गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। तारीख है 28 नवंबर 2025। बहुत से मेहमान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जिनके साथ हम ऐसे बैठते हैं या जिनको इतना टाइम दे पाते हैं, वो हमारे लिए इतना टाइम दे पाते हैं। तो इस बार के हमारे मेहमान जो हैं, जिनके साथ मैं इतना लंबा हो सकता है लंबा खिंचा इंटरव्यू करूँगा या बात करूँगा, वो हमारे सर नाम बताना अपना। मेरा नाम है पल्लव मोहित्रा और मैं दिल्ली से आता हूँ। और सर मेन जो चीज़ है, वो जिस चीज़ का मैं फ़ैन हूँ वो आपकी एज। मैं 65 साल का हूँ। सर जी दास सर हमारे। मेरा नाम प्रफुल्ल चंद्र दास, मैं भी दिल्ली से हूँ। हम दोनों सहकर्मी रहे हैं आज से 40 साल पहले जी और पहाड़ों के प्रेमी हैं। जी। और मैं 63 साल का हूँ। और इसमें जो मतलब इस जोड़ी में जो देखने वाली और समझने वाली बात वो क्या रही, जो मैंने इनसे सीखा, इनकी दोस्ती को 40 साल हो गई। अभी मेरी उम्र 40 साल नहीं हुई है और इस उम्र में इन्होंने स्टोन हाउस लिया हुआ था। और पहले तो मैं डर रहा था, ये दिल्ली से आए हुए हैं, बोलेंगे यार स्टेयर काफ़ी बड़ी हैं, नहीं आ जाएगा। पर जब मैं इनका देखा, भाई साहब मैं तो इनका फ़ैन हो गया। इस एज में इतना जोश, इतना मतलब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, एक दूसरे के लिए दोस्ती है। हर वैली गए थे, खड़ोता वैली खड़ोता वैली, हाँ, उसमें चढ़ाई चढ़नी पड़ी जी। तो कल सबसे पहले सर ये बताइए, कल का कैसा दिन रहा आपने? कल क्या क्या घूमा आपने, जहाँ मैं आपको घुमाने नुगल, न्यूगल नुगल ना कि दुग्गल, न्यूगल न्यूगल नुगल, हाँ, नुगल नुगल खंड। नदी, हेलो। नुगल खड्ड। खड और वो हाँ जी। खूबसूरत सा एक ब्रिज था जहाँ पर कि आपने बताया कि वहाँ पर किसी सीरियल की शूटिंग भी हुई है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, उसमें सबसे पहले हमारा रियलिटी शो द वेंचर, प्यार का वनवास, वो हुआ था। अभी आने वाली फिल्म इसका शाहिद कपूर की अर्जुन उस्तरा, शायद 11 दिसंबर को रिलीज़ होगी। उसका शूट भी हमने वहाँ करवाया था। और वो हमारा हम दोनों का गांव शूट है। भी वहीं पे हुआ है। हाँ, और कल इनका भी वीडियो शूट बोल सकते हैं, फोटो शूट आधे घंटे का वहीं पे हुआ है। बाकी सर सबसे पहले मुझे ये नहीं रहता कि मैं ये कहूँगा आपको स्टोन हाउस में, ये वो कॉमन क्वेश्चन हो गया है। बहुत से कम लोग तो ये समझते हैं कि मेरे ये जो रिव्यूज़ हैं, साला ये तो पैसा खिलाता है, ये खाना खिलाता है, वो रहते हैं। मेन क्वेश्चन ये चाहूँगा कि पालमपुर में आकर आपको कैसा लगा? आपका जो वो गांव था ना कल नीचे, वो हमको गांव बहुत सुंदर लगा। और हम नीचे जो चल के गए, हमारा रास्ता बड़ा सुंदर था। हम लोगों को गांव जाके घूमना बहुत अच्छा लगता है। जी तो वो नुगल का पास में जो आपका गांव है, जी और वो जो नदी, नुगल नदी जो गई और जी उसमें जो खूबसूरत सा ब्रिज बना हुआ था, जी। वो हमारे लिए कल का हाई पॉइंट था। हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ। और सर इनकी मेरे हिसाब से इन दोनों मेरी लाइन से जुड़े हुए हैं। मीन्स मेरी लाइन में इसलिए कह रहा हूँ, मैं अमर उजाला का लोकल प्रेस रिपोर्टर हूँ और इनकी भी लाइन मीडिया रही है। मैं एक जमाने में कंसल्टेंट हुआ करता था अमर उजाला के लिए। और इन्होंने पता किसके साथ काम किया सर? हमारे जो अतुल मैशूरी जी के हाँ, साथ काम जिनकी जो मालिक है हमारे अमर उजाला के, उनके साथ इन्होंने काम किया। किया। राजुल मैशूरी जो करंट ओनर है, उनके बड़े भाई हुआ बड़े भाई वो करते, उनके साथ काम किया हुआ। सर जी बाकी वैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? वैली के बारे में। वैली के बारे में देखिए, ऐसा है कि वैली का तो हमें अंदाज़ा था क्योंकि हम बहुत बार आए हैं यहाँ पे। हम पहाड़ों में हम दोनों जो हैं जी पिछले बहुत सालों से, 15-20 सालों से तो आते रहते हैं। जी और हमारा कोशिश यही होता है कि हम ज़रा लोकल फील लें। जी और इसीलिए हमें स्टोन हाउस ने हमने चूज़ किया स्टोन हाउस। जी एक तो अच्छी बात है कि शमशीर जी हैं जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, और मेरे पास कम से कम 10 बार स्टोन हाउस का पोस्टिंग दिखाई दिया और मेरे को लगा कि यहाँ तो आना ही चाहिए। और मज़ा इस बात का आया कि उन्होंने कहा चलो आपको घुमा के लाते हैं शाम को। और जब घुमाने गए तो वो न्यूगल क्या बोलते हैं, खड पहुंचा दिया, दो बातचीत करते करते, और जहाँ हमारा प्लान था अगले और दिन सर का। साथ में आपका एक छोटा सा पोता भी गया था 3 साल का। तो हमें तो ये मज़ा आया कि बातचीत करते करते वो कहीं शॉर्टकट से इधर उधर से ट्रैक कराते हुए वहाँ पहुँचा दिया, जिसका हमें प्लान अगले दिन का था। जो टूरिस्ट लोग जो है इतना प्लान प्लून करके वहाँ जाते हैं। और सर मैंने आपको ऐसी जगह घुमाया, वहाँ चाहे आप जितने बड़े रिजोर्ट में रह लेते, होटल में रहते या किसी कहीं भी रह लेते, उस ऑफ बीट जगह में, उस लोकेशन में लोग नहीं पहुँच पाते। हमसे सबसे मज़ा आया कि ऐसे ही कैजुअली बातचीत करते हुए, और अपने साथ आपके बेटे लड्डू भी गया,
हमें लगा कि फैमिली चल रही है टहलने के लिए, और हम ऐसी जगह पहुंचे जो हमने सोचा था कि ये तो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ प्लान करना पड़ता है, गाड़ी लेके जाना पड़ता है। तो आई थिंक मज़ा इस बात का आया कि हमें इतना इंटरेस्टिंग सरप्राइज लगा, और हमने उनको कहा कि हमें सनसेट देखना है। उन्होंने कहा ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, और हमें न्यूगल खड्ड में सनसेट देखने को मिला। बाकी आपने दातुन भी की है सुबह तिमुर की पहाड़ी में जिसको तिरमेरा बोलते हैं। सर जी जैसे आप पालमपुर में आए हैं, होटल्स की कमी नहीं है, हाँ, एक से एक बढ़िया लग्जरी होटल है, एक से बड़े होटल है, तो सर यहीं क्यों आए मतलब? यहाँ इसलिए आए हैं कि होटल तो हम रह ही सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो होम स्टे का जो फील आता है वो बिल्कुल अलग ही है। मैं सर होम स्टे का क्या फील है? आजकल तो सर बड़े बड़े होटल भी होम स्टे बने हुए हैं, मैं देखता रहता हूँ। हम होम स्टे जो हम फील होता है कि होम स्टे में रहने का एक सबसे पहले तो एक लगता है कि घर का माहौल है। बस सर वो मिला या नहीं मिला ऐसे तो? बिल्कुल मिला है, क्योंकि हम पिछली बार जो होम स्टे गए थे हमें याद है कि हम उनकी किचन में बैठ के जी उन्होंने हमें परोसा था खाना, जी जी जमीन में बैठ के। जी तो हमको वही फीलिंग आई कल, जैसे कि हम अपने होम स्टे में नहीं रह रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं, किसी जान पहचान के घर में रह रहे हैं। जी। सर यहाँ आपको हल्का सा ये लगा कि यार मैंने कोई प्रॉपर्टी बुक करवाई हुई है, या ऐसा वो वाला फील तो नहीं आया कि यार? नहीं, मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ कि हम यहाँ पर आए यही सोच कर आए थे कि हम एक परिवार के साथ रहने जा रहे हैं, और यहाँ पर आके हमको शमशेर जी का, लड्डू का, इनकी पत्नी का परिवार साथ में हमारे मिला, जिन्होंने की जो हमारे लिए पर्सनली काफ़ी ख्याल रख रहे हैं। तो जब हमको कोई भी ज़रूरत पड़ती है हम इनको कहते हैं, और जैसे कोई परिवार का सदस्य हमारे लिए कुछ करता है ये वैसे ही करते हैं। तो इसमें हमारी कोई ये हमारा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन वाली फील नहीं आई, वो नहीं आई। और जो मैंने आपको गाड़ी वाला करके दिया उसमें आपको फील है कि वो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, या उसके साथ क्या फील आया? वो पैसे वाली बात अलग है, मतलब पर उसके अलावा वो हमारे साथ इतना घुल मिल जी, गया है। राकेश जी के बारे में जो हमारा जो हम राकेश जी की बात नहीं, मैं इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आज ही हम अभी बात कर रहे थे जी कि राकेश जो है हमारे साथ सिर्फ हमको एक जगह में पहुंचाया नहीं, जी हम जहाँ जाने का प्लान कर रहे थे खरोता, जी वो भी नहीं गया था पहले, उसने एडमिट किया जी और वो हमारे साथ वो जगह ऐसे ही देखा जैसे वो भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है, और हमारे साथ पूरा गया। जी हाँ लास्ट और हमें लगा कि हमारा ये तीसरा मेंबर भी जा रहा है, अपना ही, हमारे हाँ, साथ, बिल्कुल। अपना ही बंदा जा रहा है। जी, मतलब वो निपटाने वाला काम नहीं कि हाँ बिल्कुल, आपको हमें मांग कभी नहीं लगा कि वो उसके साथ हमारा कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। अच्छा सर जी, लास्ट पता क्या एक बुकिंग रहती है, हम सीनियर सिटीजन है, हम स्टोन हाउस में आएंगे, हमें कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। ये बड़ा क्वेश्चन मेरे को आता कई बार। तो हमारे जो आप तो सर सीनियर सिटीजन नहीं है, मैं आपको मानता भी नहीं हूँ, डेफिनेशन तो भाई हम हैं पर बाय एज, बाय हेयर और बाय एक्सपीरियंस। पहली बात तो ये है कि हम पहले अपने आप को सीनियर सिटीजन मैं भी नहीं मानता हूँ आपको, मैं भी नहीं मानता हूँ, इवन 35 साल वाला भी नहीं करता है, वो दिल्ली वाला तो कर ही नहीं पाएगा। सेकेंडली इसलिए हम होम स्टे चूज करते हैं कि वहाँ पे जो है हमें जो रूम सर्विस वाला कॉन्सेप्ट और बेड में बैठे हुए सब कुछ आ जाता है, वो हम ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम आउटडोर जाना चाहते हैं। और हमें यहाँ फीलिंग आती है कि हम कभी भी आपको बुला लेते हैं जी, और लगता है कि हम अपने बड़े भाई को बोल रहे हैं, या छोटे भाई, नहीं सर छोटे भाई, सॉरी छोटे भाई को बोल रहे हैं, ओके सॉरी, अब बड़ा भाई छोटे भाई को बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा चाय पिला दो। जी, हम वो फीलिंग, क्योंकि हम अपने बड़ी कंफर्टेबल लाइफ से निकल के आए हैं, हमने 5 स्टार होटल रहा है लाइफ में जी, लेकिन अभी इस स्टेज में हम डिफरेंट एक्सपीरियंस फील करना चाहते हैं। थोड़ा सा हार्डशिप भी हो, होम स्टे में थोड़ा हार्डशिप होता ही है जी, वो लग्जरी होटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसी का एक्सपीरियंस हम लेने आते हैं। जी, घर का खाना, ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि जो गृहिणी होती है किसी भी घर की, जी, अगर वो अपने हाथ से बनाए जी, तो मेरे लिए वो किसी 5 स्टार के मिशलिन स्टार शेफ से जी, कहीं बेहतर है। तो जैसे अभी ये कह रहे थे, हम एक गांव में गए थे जहाँ पे वहाँ की सरपंच के घर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ से हमको बना करके अपने किचन में खिलाया जी, था। तो यहाँ पे शमशेर जी की पत्नी है, जी, मुझे इनका नाम नहीं पता, कल्पना मिनाज जी, कल्पना जी, जी, तो कल्पना जी हमारे लिए खुद बनाती हैं, जी, और बहुत स्वादिष्ट खाना हमने कल भी खाया है। कल तो स्वादिष्ट क्या सर, अगली बार जब भी आप किसी होटल में जाएंगे ना, उनको खट्टा मिठा पेठा बना पेठा, मीठा वो जो खाया है, हाँ कद्दू बना, मतलब वो
इतना अच्छा लगा हमको खाने में, जी। तो आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको उतना ही स्वाद आएगा जी। खाने में। बाकी सर स्वाद कुछ नहीं होता है, प्यार से बनाते हैं, अपना समझ के बनाते हैं, स्वाद उसी चीज तो का अभी होता क्या है। है कि हमारी उम्र में जी। आकर के इसका बड़ा एहसास होता है कि जब कोई गृहिणी खाना बनाती है, जी अगर वो पवित्र मन से बनाती है तो वो खाना स्वादिष्ट बनता है। जी तो ये वाला जो एक एहसास है जी वो हमको यहाँ पर आके महसूस हुआ, जी और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने एक ऐसा जगह चुना जहाँ पर कि हमको वहाँ की गृहिणी जो है वो खुद बना के खिलाती और सर तो मतलब बीच में वो सीनियर सिटीजन वाला क्वेश्चन रह गया था कि मतलब उनको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, किनको? सीनियर सिटीजन को, उनको बड़ी टेंशन रहती है। सिटीजन तो हमारे टाइप के हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और दूसरे टाइप के रहेंगे तो दूसरे टाइप को आए हो हाँ, नहीं आपको लगता है हमें नहीं, टेंशन आने नहीं, देंगे? उनको अगर दिक्कत आएगी तो आप वो फुलफिल करोगे, क्योंकि हम तो आपको मौका ही नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल। अगर दे रहे भी हैं वो आप फुलफिल कर रहे हो। अच्छा तो दोस्तों लेकिन कोई ऐसा सीनियर सिटीजन आए जो बोले कि 10 बार आपको बुलाएं हाँ जी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो भी आप करोगे। बिल्कुल करेंगे जी। तो वही फर्क पड़ता है कि सीनियर सिटीजन हर किस्म के होते हैं। जी तो सर कहने का मतलब यही है कि जिसको घर वाला माहौल चाहिए, घर वाला सुकून चाहिए, घर का खाना चाहिए, और जिसको ये फील चाहिए कि यार हम अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने बच्चे के साथ या अपने परिवार के साथ हम रह रहे हैं या अपने छोटे भाई के घर में जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी हमें फिर से आपका इंतजार रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि 40 साल वाला हो या 60 साल वाला हो, जी। एक बार स्टोन हाउस जरूर ट्राई करें। बाकी सर मूंछों के हिसाब से बोलना आप। मुझसे हो सर तो- एक बार सर बिहारी एक्सेंट में प्लीज, अपने रूट्स के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मैं भी अपने रूट से बहुत जुड़ा रहता हूँ, अपने पहाड़ी कल्चर से जुड़ा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी तो ये कल मुझे वो ना सर आप वो मैं बात टोक रहा हूँ जो आपने कल बोली थी ना यार, अब मेरा घर हाँ, अरे तो मैं उससे जुड़ी हुई एक और बात बोलता हूँ जी। कि आज 28 तारीख है जी। इससे आज से कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ से मिथिलांचल से जी। मैथिली ठाकुर एक 25 साल की यस नवयुवती, यंग बिल्कुल नवयुवती है 25 साल की, हाँ और वो जीत करके आई हैं जी और अपने मिथिला कल्चर का, नॉट जस्ट मिथिला अलोन, पूरे हमारे जो लोक संगीत होते हैं जी हमारे देश में हर प्रांत के, उसको वो प्रमोट कर रही हैं। बहुत- तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि ऐसी जगह, जी जैसी जगह शमशेर जी ने यहाँ बनाई है, जो ये सर्विस देते हैं यहाँ पर, जो वातावरण इन्होंने यहाँ बनाया है, जी वो हमारे को मुझे अपने गांव की ओर खींचता है, जी और मुझे बड़ा मन करता है कि मेरे गांव में भी काश ऐसा कुछ होता। जी और मैथिली ठाकुर से कभी मैं मिला तो जरूर बोलूंगा कि एक होम स्टे का वहाँ पे जुगाड़ करें हमारे लिए। ठीक है जी ठीक है। बाकी सर थोड़ा सा एक बंगला में बोलना चाहता हूँ, जबकि बोल। मैं दिल्ली वाला हूँ जी। लेकिन हूँ बंगाली, जी। और मेरे को मालूम है बंगाली तो पागल होते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। और सर उनको ऐसी जगह बहुत पसंद बहुत आती पसंद है, तो और आप- मेरा मैं एक्सपीरियंस বাংলাতে বলতে চাই সব বাঙালিদের, হ্যাঁ। স্পেশালি কলকাতার বাঙালিদের, এখানে ট্রাই করবেন, এখানে একটা পার্সোনাল ফিলিং পাবেন। হয়তো মাছ ভাত রুই মাছ পাবেন না, কিন্তু এখানে লোকাল খাবার পাবেন আর বাড়ির মতো খাবার পাবেন। जी ট্রাই করুন স্টোন হাউস, একেবারে রেকমেন্ড করছি। थैंक यू सो मच सर जी। आपने बात मैथिली सिंगर के, तो मैं चाहता हूँ एक हल्का सा एक सुर से सुर मिला, क्योंकि आप सुबह ही शंख बजाया था, तो कल सर बिहारी गाना हो जाए या कुछ ऐसा हो अच्छा, जाए। पहली बात ये कि बिहारी करके कुछ नहीं होता है, मैथिली होता है, हाँ। भोजपुरी होता है सर तो मेरी मातृभाषा मैथिली है। ओ सर सबसे मैं दो मीठी लाइन बात जरूर सुना सकता हूँ जी। और ये मैंने मैथिली ठाकुर से ही सुना था पहली बार, जी तो मैं आपको सुनाता हूँ, और ये सुधांशु महाराज जी भी सुनाते हैं बहुत। जी जी ये है कि श्री राम और भरत और लक्ष्मण जी का जो विवाह हो रहा था जी उस समय में जो वहाँ के सरियाती यानी कि जो लड़की वाले यानी कि सीता जी के पक्ष के जो लोग जी, थे, जी। वो श्री राम जी को कहते हैं कि आप यहीं रहिए। जी तो हे पहुनाहि मिथिले मरहुना, हे पहुनाहि मिथिले मरहुना, जो न सुख बा ससुरारी माँ तो न सुख कहूना, हे पहुनाहि मिथिले में रहुना। मैथिली में पाहुन मेहमान को बोलते हैं, ठीक और है जी। मेहमान यानी प्रोणा, हम प्रोणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? प्रोणा, प्रोणा। तो हमारे यहाँ जो जवाई होते हैं उसको भी प्रोणा, हम भी उसको हम उनको पाहुन बोलते हैं। हम प्रोणा बोलते तो हैं जो बड़ा जवाई होता है उसको पहुना बोलते हैं, अच्छा। और जो छोटे होते हैं उसको पाहुन बोलते हैं। जी
तो ये जो गीत है ये मैथिली में सीता जी के पक्ष के लोगों ने श्री राम को कहा था जी। कि आप ये मिथिला में ही रह जाइए। जी। तो मैं आप सब दर्शकों को कह रहा हूँ कि आप आएं और शमशेर जी के यहाँ रहिए। और सर मैं भी ये चाहता हूँ मेरे साथ ऐसे ही लोग, ऐसे ही मेहमान, ऐसे ही बड़े भाई आते रहें, और प्रिंट मीडिया वाले हम अब तीनों ही इकट्ठे हो गए हैं, तो हम बहस तो हमारी जारी रहेगी। हो सकता है रात के 12-1 बज जाए, तो हमें सबका इंतजार रहेगा। बने रहे हमारे साथ नए मेहमान के साथ अगली बार नए ब्लॉग में। धन्यवाद जी, बाय बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।